महुआ विधानसभा क्षेत्र इस बार के विधानसभा चुनाव में विशेष रूप से सुर्खियों में रहा। पहले चरण में मतदान 6 नवंबर 2025 को हुआ था और इस सीट पर मतदाताओं ने बड़ी संख्या में शामिल होकर राजनीतिक गतिशीलता को जीवंत कर दिया। इस सीट पर मतदान के दौरान शाम 5 बजे तक लगभग 59.45% मतदान दर्ज किया गया था। इस आंकड़े से इलाके में मतदाता अपेक्षा से अधिक सक्रिय दिखे। इससे यह संकेत मिलता है कि इस बार महुआ में राजनीतिक लड़ाई बेहद तीव्र थी और मतदाता चेतना का स्तर भी बढ़ा हुआ था। उल्लेखनीय है कि इस सीट पर 2020 के चुनाव में 60.04% मतदान हुआ था। 2020 में इस सीट से आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन ने बड़ी जीत दर्ज की थी और उन्होंने लगभग 62,747 वोट्स यानी 36.48% मत हासिल किए थे। उनके प्रतिद्वंदी अशमा परवीन जो कि जेडीयू की प्रत्याशी थी, दूसरे स्थान पर रही थी। इस बार की जंग और भी ज़्यादा दिलचस्प इसलिए बनी क्योंकि तेज प्रताप यादव जो पहले आरजेडी में थे, इस बार उनकी ही सीट महुआ से एक नए रूप में मैदान में आ गई है। उनकी अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के साथ, इससे आरजेडी के लिए यह सीट और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। महुआ में इस बार मुकाबला सिर्फ उम्मीदवारों के बीच नहीं बल्कि दल अंतर्गत टकराव का भी है। आरजेडी ने नीचे जनाधार मजबूत रखने की कोशिश की है, जबकि तेज प्रताप यादव ने स्थानीय स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत करने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि महुआ हमारी पहचान है, किसी और की नहीं। दूसरी ओर आरजेडी के मुख्य चेहरे तेजस्वी यादव ने महुआ में आरजेडी समर्थकों से अपील की है कि वे मुकेश रोशन को समर्थन दें ताकि पार्टी की प्राथमिकता स्पष्ट रहे। मौजूदा परिस्थिति यह संकेत देती है कि महुआ में सिर्फ मतदान चक्र नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव की एंट्री, आरजेडी जेडीयू की टकराव, स्थानीय मतधाराएं एवं मतदान प्रतिशत, ये सभी मिलाकर इस सीट को एक स्ट्रेट फाइट के रूप में दिखाते नजर आते हैं। इस बीच यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या आरजेडी अपनी पहले की जीत को दोहरा पाएगी या तेज प्रताप यादव की नई राजनीतिक चाल यहां बड़ा असर दिखाती नजर आएगी। यह सीट न सिर्फ महुआ बल्कि पूरे बिहार की राजनीति के लिए मापदंड तय कर सकती है। यदि आरजेडी जीती तो यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण सफलता होगी जो बताती है कि उन्होंने अपने बूते को फिर से मजबूत कर लिया। वहीं अगर तेज प्रताप यादव या कोई अन्य उम्मीदवार इस सीट से जीत हासिल कर लेता है तो यह न सिर्फ इस सीट पर बल्कि गठबंधन राजनीति में भी नई दिशा को संकेत दे सकता है। मतों की गिनती 14 नवंबर 2025 को होगी और तब यह स्पष्ट होगा कि महुआ की किस्मत किसके पक्ष में रही।